लेते हैं। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें, ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है भोपाल से। अनलॉक को लेकर के मंत्री समूह की बैठक बुलाई गई। तो मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर के चर्चा की गई। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ सुझाव साझा किए गए हैं। अनलॉक को लेकर सीएम की तरफ से बयान भी सामने आया है। मंत्री समूह मुख्यमंत्री के साथ में ये बैठक की गई थी। तो अनलॉक को लेकर के मंत्री समूह के साथ में बैठक हुई। मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। अनलॉक को लेकर के मंत्री समूह के साथ में जो बैठक हुई थी, दरअसल इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के साथ भी कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से आगे की रणनीति को तैयार किया जा सके, ताकि जब अनलॉक में हम प्रवेश करें तो किसी प्रकार की और कोई अनहोनी ना हो, कोई आंकड़े ना बढ़े। तो इसको नियंत्रण में रखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए सरकार अब अग्रसर नजर आ रही है। तो भोपाल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अनलॉक को लेकर के सीएम अब अपने सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और तो लॉकडाउन में छूट को लेकर के फैसला लिया गया है और ये जानकारी दी गई है कि मंत्री समूह के साथ में जो बैठक हुई, इसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई, रणनीति तैयार की गई है कि आखिर अनलॉक को किस तरीके से लागू करना है पूरे प्रदेश में। क्योंकि एक और जहां पर अभी केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, गिरावट भले ही दर्ज की जा रही हो, लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रुका नहीं है। यह आंकड़ा लगातार इसी तरीके से चलता जा रहा है। कहर देखने को मिल रहा है कोरोना का, तो एक कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गिरावट भले ही दर्ज की जा रही, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाना है। क्योंकि जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन पहले से तैयार किए गए हैं, कंटेनमेंट जोन को भी आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि किन जगहों को खोलना है और कहां पर अब भी पाबंदियां बरकरार रहेगी पहले की तरह। तो कंटेनमेंट जोन के आधार पर ही ये निर्णय होगा कि कहां अनलॉक होगा, कहां नहीं, और अगर अनलॉक किया जाता है तो किन चीजों के लिए छूट दी जाती है जनता को और अभी किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी। क्योंकि जिस ओर जैसे देखा जा सकता है कि अस्पताल और जो एसेंशियल सर्विसेज है वो तो पहले से खुले हुए हैं, लेकिन अब जैसे बात की जाती है कई दुकानों की या क्लब्स की या फिर स्कूलों की, तो स्कूल पर अभी भी पाबंदियां है। अभी भी स्कूलों पर विचार विमर्श चल रहा है कि इसे खोला जाए या नहीं खोला जाए, क्योंकि बच्चों पर थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। तो इसी वजह से इस पर अभी विचार विमर्श लंबा चल सकता है। लेकिन वहीं अगर दुकानों की, मॉल्स की बात की जा रही है, जो सिनेमा हॉल्स की बात की जाती है, तो उन पर विचार विमर्श करके कंटेनमेंट जोन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है कि अगर कंटेनमेंट जोन में ग्रीन जोन आ रहा है या ऑरेंज जोन आ रहा है, तो ऑरेंज जोन में भी कुछ प्रतिशत की जो आबादी है वहां पर कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए खोला जाएगा, जैसे कि मॉल्स हो या दुकानें हो। तिगने लोग लगभग, चौगने लोग लगभग रोज ठीक हो रहे हैं। संक्रमण दर को अगर अपन देंगे तो 2.56 संक्रमण दर रह गई है। वहीं अगर हम रिकवरी की रेट लेंगे तो रिकवरी की रेट हमारी 94.5 हो गई है। मतलब हम लगभग नजदीक शतक के पहुंच गए। प्रदेश के अंदर लगभग 22 जिले ऐसे हैं जहां 10 मरीज भी नहीं है। 22 जिले ऐसे, 3-4 जिलों को अगर हम छोड़ दें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे, तो हम बहुत नजदीक आ गए हैं। अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि पुलिसकर्मी अगर मास्क लगाने का कहता है तो उसमें उसका भला क्या है। पुलिसकर्मी हमारा अगर आपको घर पे रहने की कहता है तो उसका भला क्या है। वो आपको अगर दुकान खोलने की मना करता है तो उसका भला क्या है। अब जबलपुर में रज्जाक भाई ने उनको चाकू मार दिया, अच्छा नहीं है। खंडवा में थप्पड़ मार दिया कल, ये 2 घटनाएं हैं, मन को पीड़ा देती है। जो लोग अपनी जान पे खेलकर आपकी जान की सुरक्षा कर रहे हो, आज हमारी पुलिस सेना जैसा काम कर रही है और इसलिए हम सब उन्हें धन्यवाद दें न दें, आभार व्यक्त करें न करें, कम से कम हमले न करें, ये मेरी प्रार्थना है। कभी जनता दर्शन को भी जाए। अब तो कमलनाथ जी
संक्रमण दर भी काफी कम हो गई है। माता का आशीर्वाद ले लो और एक आध औपचारिकता पूरी कर लो, जिससे कहना बंद हो जाए कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस आपदा काल में भी कहीं नहीं गए, किसी गरीब मजदूर किसान के बीच नहीं गए, दिखे ही नहीं होंगे आपको ट्विटर और टीवी के अलावा कहीं। माई का मत्था टेको और संक्रमण दर लगभग समाप्ति पे है, इसलिए उम्र के कारण से जो आपको डर था वो भी कम हो जाएगा। उनके मन में इच्छा एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की है या फिर राहुल गांधी को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है यहां दिग्विजय सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया है और दिल्ली में राहुल बाबा साथ नहीं दे रहे हैं। दोनों जगह दो बड़े हर्डल हैं। कभी मध्य प्रदेश की बात करती है उनकी कांग्रेस की, कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, कभी भाजपा हटाओ देश बचाओ। चंचल मन हो जाता है इस उम्र में, मैं मानता हूं। तो संक्रमण दर 2,56,000 के पार जिस तरीके से पहुंच गई है और साथ ही रिकवरी रेट पर भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के माहौर दौरे पर तंज भी उन्होंने कसा। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने बोलते हुए ये कहा कि अगर कमलनाथ बेहतर होता कि जनता के बीच में भी कभी जाकर के जनता के दर्शन भी करते तो ज्यादा अच्छा होता, यानी कि जमीनी हकीकत उन्हें पता चल पाती। तो जिस तरफ जब ये देखा जा रहा था कि कमलनाथ माहर के दौरे पर निकले थे और यहाँ देवी दर्शन करने के लिए वो पहुंचे हुए थे, तो यहाँ अब उस पर कटाक्ष करते हुए तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान जारी करके उन पर तंज कसने का काम किया गया है। तो कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देवी के तो दर्शन वो कर ही रहे हैं, लेकिन बेहतर तब ज्यादा होता अगर वो जनता के दर्शन इस दौरान करते। साथ ही पुलिस कर्मियों के भी सम्मान में उन्होंने कई बातें कही।